Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today is Exposomics for better environmental health. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या बात करते हैं, जैसे कि आज जून 5 है और आज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। तो आज का हमारा मतलब इस बार का हमारा मेन फोकस है कि हम कैसे जो पोल्यूशन प्लास्टिक्स के कारण हो रहा है उसको कैसे कम करें। तो इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 फोकस ऑन एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, हम माइक्रो प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं जो कि एक इनविजिबल थ्रेट है हमारे लिए एयर वाटर लिविंग स्पेसेस एवरीवेयर अराउंड अस। एंड हमें ना इनको कोई मेजर करने का तरीका है हमारे पास कोई आइडिया इनकी सेंसिंग कैपेबिलिटी नहीं है कि अच्छा ये इधर प्रेजेंट है या कैसे। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है इनको सेंस करने का, इनको मेजर करने का कि कितना ज़्यादा इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड ये कर रहे हैं, वो अमाउंट हम मेजर नहीं कर सकते। तो इनका रिस्क कितना ज़्यादा है जब हमारे पास कोई सेंसिंग कैपेबिलिटीज़ या सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ नहीं है कि इनका कितना हेल्थ रिस्क ये ला सकते हैं उसके लिए। तो कितना मतलब ये हमारी जो पब्लिक हेल्थ के लिए एक डॉन्टिंग एक्सपीरियंस होगा, मतलब उनके लिए तो फेयरफुल नाइट है ना कि हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं। तो इट्स वेरी हार्ड कि वो कैसे हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। तो डिसीज प्रिवेंशन उसके कारण एक बिग चैलेंज बन जाता है। इंडिया का यूनिक एनवायरमेंटल हेल्थ चैलेंज क्या है कि जो इंडिया है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है और उसके साथ सबसे ज़्यादा फास्ट क्या आ रहा है हमारे लाइफ में, पॉल्यूशन और लाइफस्टाइल चेंजेस। तो इंडिया ऑलरेडी 25% जो ग्लोबल एनवायरमेंटल डिसीज बर्डन है वो इंडिया ने ही लेके रखा हुआ है। हम 25%, तो मतलब इमेजिन करना भी थोड़ा है। तो हमें न्यू वेज चाहिए टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज कि कैसे हेल्थ और एनवायरमेंट आपस में लिंक्ड है। हम ये नहीं कह सकते कि हेल्थ अलग है और एनवायरमेंट अलग है, दोनों आपस में लिंक्ड है। पॉल्यूशन होगा तो उससे ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शंस होंगी और कितनी डिसीज़ आएंगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपका पूरा लाइक फुली आप अपसेट रहते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो एवरीथिंग इज ऑल लिंक्ड। व्हाट इज एक्सपोजोमिक्स? तो एक्सपोजोमिक्स बेसिकली क्या है कि कैसे एक इंडिविजुअल है वो फुल लाइफ टाइम में क्या किधर कैसे इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज हुआ, उसके कारण उसको क्या हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा, क्या हुआ। तो वो चीज़ है बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हम एक इन्वायरमेंटल वर्जन कह सकते हैं इसको। तो ये हमें समझने में हेल्प करते हैं कि कैसे पॉल्यूशन फूड स्ट्रेस या लाइफस्टाइल था जिसने हमारे जीन्स के साथ इंटरेक्ट किया और बायोलॉजी टू कॉज डिसीजेस। तो करंट मेथड्स जो है वो इनफ नहीं है। डब्ल्यू एस्टिमेट करता है कि नियरली जो 3 मिलियन डेथ्स हैं इंडिया में हर साल वो इन्वायरमेंट और वर्क रिलेटेड रिस्क के कारण है। तो क्या डिसीजेज सबसे ज़्यादा, क्रॉनिक डिसीज जैसे कि हार्ट डिसीज, स्ट्रॉन्ग लंग कैंसर, एस्थमा, डायबिटीज़, किडनी प्रॉब्लम। तो ये सारी जो डिसीजेज हैं ये सारी पोल्यूशन के साथ लिंक्ड हैं। तो इनके कारण हम देख रहे हैं हमारे भी इकोनॉमिकली भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि एक इंसान की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी सारी इससे डिस्टर्ब हो जाती है। दिमाग में बंदा कहाँ चीज़ें सोच सकता है अगर उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, तो उसका कॉन्टिन्यूस ध्यान उधर रहता है। फिर काफ़ी रिस्क ऐसे हैं जैसे कि केमिकल एक्सपोजर्स, नॉइज़, माइक्रोप्लास्टिक्स, जो अभी तो ग्लोबल एस्टिमेट्स में हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उनका डाटा ही नहीं है। व्हाट्स मिसिंग इन टुडेज रिस्क एनालिसिस की जो ज़्यादा स्टडीज़ है वो एक रिस्क पे ध्यान देती हैं एक टाइम पे। तो रियल लाइफ एक्सपोजर जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों के हैं जैसे पॉल्यूशन नॉइज स्ट्रेस, एक साथ सारी चीज़ें आ रही है ना। तो वो वर्क प्रेशर्स वर्क रिस्क ये सारे आपकी लाइफ को ओवर टाइम इफेक्ट कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो इन एक्सपोजर्स को और भी वर्स बना देते हैं, स्पेशली पुअर और वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए। अब जैसे गर्मी ही है तो सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट किस पे आएगा, पुअर लोगों पे, स्ट्रीट वेंडर्स पे, गिग वर्कर्स पे। वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको तो बाहर जाना पड़ रहा है अपनी जॉब्स के लिए। फिर मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स फ्रॉम क्लाइमेट एंगजाइटी पॉल्यूशन एक्सट्रीम वेदर दे आर ऑल्सो ओवरलोड। ह्यूमन एक्सपोजर अ बिग पिक्चर व्यू ऑफ हेल्थ। तो जो हमारी जेनेटिक्स है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा हम मतलब दे कैन एक्सप्लेन कि हम क्यों सिक हुए। देन एक्सपोजोम लुक्स एट द कंबाइंड इफेक्ट कि क्या एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स के कारण हमें इफेक्ट आया, लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें थी जिनसे साथ हमें इफेक्ट हो रहे हैं, सोशल कंडीशंस, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। तो ये एक तरह से लाइफ लॉन्ग हमारी इन्वायरमेंटल डायरी है जो कि हमारी हेल्थ को शेप करेगी।
टेक्नोलॉजीज क्या है एक्सपोजॉमिक्स के बिहाइंड कि वेरेबल सेंसर जैसे कि जो हमारी स्मार्ट वॉचेस होती हैं वो भी मेजर करती हैं ना हार्ट रेट वगैरह, ये सब चीज़ें मेजर करती हैं। तो कुछ वेरेबल सेंसर्स ऐसे भी हैं जो पर्सनल पॉल्यूशन एक्सपोजर को ट्रैक कर सकें, केमिकल एनालिसिस हमारी बॉडी सैंपल्स का, फिर ऑर्गन्स जो ऑन अ चिप टू स्टडी हाउ टॉक्सिन्स अफेक्ट आवर ऑर्गन्स, फिर बिग डेटा एंड एआई इन सब में से पैटर्न्स फाइंड कर सकते हैं और एक्सपोजर्स जो और इन एक्सपोजर्स को डिसीज़ के साथ लिंक कर सकते हैं कि अच्छा ये पैटर्न्स थे तो ये डिसीजेस हो रही थी। तो ये शेयर डाटाबेसेस टू कलेक्ट एंड यूज एक्सपोजॉमिक डाटा वर्ल्ड वाइड। क्या इंडिया एक्सपोजॉमिक्स को यूज कर सकता है? व्हाई नॉट? इट माइट बी फ्यूचरिस्टिक पर इंडिया एक लीप ले सकता है डायरेक्टली टू डाटा ड्रिवन एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम, जैसे कि हमने मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल हेल्थ में किया। तो एक्सपोजॉमिक्स कैन हेल्प अस बिल्ड स्मार्टर, मोर कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। हम सपोर्ट कर सकते हैं इसे प्रिसीजन मेडिसिन और प्रिवेंशन के साथ, ना कि सिर्फ जस्ट ट्रीटमेंट के साथ। तो टेक अवे हमारा बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में क्या रहा? टाइम टू रीथिंक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, दोनों को अलग अलग मत देखो। हम डायरेक्टली डाटा ड्रिवन पे कर सकते हैं, जैसे हम अपने डिजिटल पेमेंट्स और इन सब चीज़ों में लाए, क्यों नहीं इसमें भी ला सकते हैं। तो करंट हेल्थ एस्टिमेट्स जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं द ट्रू डैमेज कॉज बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो हमें ज़रूरत है बेटर टूल्स की, डाटा की, ताकि हम डिसीज प्रिडिक्ट कर सकें, हेल्थ कॉस्ट और वल्नरेबल ग्रुप्स को भी बचा सकें। नेक्स्ट, दिस इज़ द फाइनल मैसेज कि एक्सपोजॉमिक्स जो है वो एक न्यू वे टू सी हेल्थ है। तो हम इनसे समझें कि वर्ल्ड अराउंड अस हमारी लाइफ को कैसे शेप कर रहा है, कैसे हेल्थ हमारी इफेक्ट हो रही है उससे, और प्रॉपर प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग से हम चीज़ें कैसे बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज एम्पावरिंग वुमेन इन ग्रीन बिजनेस। तो इसमें क्या मेन आइडिया है कि हम कैसे वुमेन को एम्पावर करें, नॉट जस्ट बिकॉज ये सिर्फ जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं है। जनरली भी अगर हम देखें तो वुमेन अभी भी एक चीज़ सीखते हैं और 10 लोगों को सिखा रही हैं। वो मतलब सस्टेनेबली चीज़ें ज़्यादा लेके चलती हैं और उनका थोड़ा सा एक उनमें सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है कि चीज़ों को हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है। तो ग्रीन बिजनेसेस में वुमेन ज़्यादा बेटर काम कर सकती हैं, जस्ट नॉट ऑल अबाउट जेंडर बाइसेस। वैसे भी जनरली उनका भी एक शेयर आना चाहिए, इक्विटी आनी चाहिए हर जगह। तो ग्रीन बिजनेसेस आर ग्रोइंग फास्ट। ओडिशा जो अकेला, उसमें $23 बिलियन का हमें ग्रीन इकोनॉमी मार्केट दिख रहा है। तो पूरे इंडिया का कितना पोटेंशियल है वो हम सोच ही सकते हैं। करंटली सिर्फ 18% इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो कि वुमेन चलाती हैं। ज़्यादा वुमेन ग्रीन इनोवेशन में इसका मतलब फास्टर और स्ट्रॉन्गर प्रोग्रेस हमारी होगी सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। की चैलेंजेस क्या है वुमेन लेड स्टार्टअप्स में? सबसे पहले तो फाइनेंशियल बैरियर्स आ जाते हैं। उनके लिए स्टार्टअप के लिए पैसा रेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो प्रोडक्ट बट और तब ज़्यादा वुमेन है। एक तो सबसे पहले कि अगर एक फाउंडर वुमेन है और जो प्रोडक्ट है वो न्यू है और ग्रीन इन्वायरमेंट वगैरह के रिलेटेड है। तो एग्जाम्पल, राशि गुप्ता गई थी फाउंडर ऑफ लिथियम बैटरी स्टार्टअप। उनको रिजेक्शन मिला बिकॉज बैंक जानना चाहते थे कि हु इज़ द मैन बिहाइंड द सीन्स। वाई डज शी नीड अ मैन बिहाइंड द सीन्स जब वो खुद काम कर रही है और इतनी इतनी यू नो कर्टसी है, उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। इवन टुडे जो वुमेन है उनको women get better access to loans only if a male co-founder is present, despite research proving कि women जो है वो better borrowers हैं। वो प्रॉपरली पैसा लेती हैं और प्रॉपरली उसे रिटर्न भी करती हैं टाइमली। पर वही है कि नहीं, सोसाइटी एकदम से चेंज हो रही है। स्टैट्स है कि जो 79% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में वो सेल्फ फाइनेंस्ड हैं। सिर्फ 1.1% बोरोअर्स हैं जिन्होंने, ओनली 1.1% ऐसी वुमेन है जिन्होंने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बोरो किया हुआ है। 2025 का जो बजट है वो ऑफर करता है लोन्स अप टू 2 करोड़ फॉर SC/ST फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, अ पॉजिटिव स्टेप। सबके लिए करो वैसे तो। Much more schemes are needed with the loan limits above ₹1 crore. हम सिंपल माइंडसेट भी चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर ये स्टेप्स ना भी लाएं तो हमें हाँ ठीक है ये लाने ज़रूरी हैं, अभी तो एक बार चाहिए। और बाकी ये भी करा जा सकता है कि चेक रखा जाए बैंक्स पे कि क्या वो प्रॉपरली वुमेन को भी लोन्स दे रहे हैं, कितना परसेंटेज दे रहे हैं, इक्वली दे रहे हैं या नहीं। सॉल्यूशंस ये है कि हम गवर्नमेंट लोन स्कीम्स जो है उन्हें सिंप्लीफाई करें, उनको ऑनलाइन बना दें। प्राइवेट लेंडर्स जो हैं वो अपना एलोकेट करें कुछ पार्ट स्पेसिफिकली फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इनोवेशन, और रिपोर्ट करें पब्लिकली कि उन्होंने कितने वुमेन लेड ग्रीन फर्म्स को फंड किया।
लैक ऑफ मेंटरशिप, और वुमेन देखें किसकी, और कोई इतनी वुमेन है ही नहीं इस वक्त एंटरप्रेन्योर्स, तो रोल मॉडल्स और मेंटर्स के लिए उनके पास मिलना उनको मुश्किल हो जाता है। तो हेल्पफुल प्लेटफॉर्म्स क्या है? ब्रिक्स बूट कैम्प, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म बाय नीति आयोग, देन मोर टेलर्ड मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो ज़रूरत है हमें उनकी, ताकि हम वुमेन को ग्रीन सेक्टर्स में गाइड कर सकें, उनकी मदद कर सकें विद मैनेजमेंट, फंडिंग, नेटवर्किंग एंड स्ट्रैटेजी। लो नंबर ऑफ वुमेन इंजीनियर्स, सिर्फ 19.2% वुमेन इंजीनियर्स हैं इंडिया में। ऑटोमेशन और टेक एडवांसेस के साथ वुमेन जो है इन रोल्स में वुमेन इन रोल्स में वर्क कर सकती हैं दैट वर अर्लियर फिजिकली डिमांडिंग। तो अब तो टेक एडवांसेस है, तो इट्स बेटर कि वो आराम से काम कर सकते हैं। सेक्टर्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी नीड मोर वुमेन इंजीनियर्स। सॉल्यूशंस क्या है कि हम इंजीनियरिंग करिकुलम को अपडेट करें न्यू इंडस्ट्री ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, वुमेन को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करें इन ग्रीन टेक फील्ड्स, वुमेन ऑफ मेटल बाय टाटा स्टील गिव स्कॉलरशिप्स टू वुमेन इन मैन्युफैक्चरिंग। तो हम बिग कंपनीज को इनकरेज करें टू सपोर्ट वुमेन इन इंजीनियरिंग थ्रू द डेडिकेटेड फंड्स। तो क्या करने की जरूरत है? हमें एक अनबायस्ड फाइनेंस की जरूरत है, जिससे कि ईजियर एक्सेस मिले उनको लार्ज लोन्स के लिए, प्राइवेट कैपिटल के लिए फॉर वुमेन लेड इंजीनियरिंग बिजनेसेस। स्ट्रॉन्गर मेंटरशिप दें हमें, रोल मॉडल ज़्यादा हो, मेंटरशिप प्रोग्राम ज़्यादा और सपोर्ट करें नेटवर्क को। मोर वुमेन इंजीनियर्स, अपडेटेड करिकुलम, स्कॉलरशिप्स और कैरियर इंकरेजमेंट। तो फाइनल मैसेज यही है कि अगर हम इंडिया को ग्रीन और डेवलप बनाना चाहते हैं 2047 तक, तो हमें ज़्यादा वुमेन इन बिजनेस की ज़रूरत है। Supporting women is equal to supporting innovation plus growth plus sustainability. Let's work together to lead India's green future. Thank you.